हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, सीएसएस में जेड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। ठीक है, फटाफट से। मैंने हमेशा की तरह एचटीएमएल फाइल और सीएसएस फाइल बना लिया। ठीक है, और इसमें हम अभी ड्यू बना लेंगे। लेट्स से ड्यू कर दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ले देता हूँ ड्यू बॉक्स बॉक्स वन। ठीक है, इस तरह से हो गया और इसको कॉपी कर लेंगे। लेट्स से 3 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, क्लास नेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये हो गई HTML फाइल, सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया और अभी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। लेट्स से आउटर में दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन दे देते हैं, 50 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर दे दी और सभी हम बॉक्स की स्टाइलिंग कर देते हैं। जैसे बॉक्स बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3। यहाँ पर क्लास है तो डॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट बॉक्स 3, बॉक्स 4। ठीक है, तो इसमें विड्थ दे देते हैं लेट्स से 150 पिक्सल की विड्थ और हाइट देते हैं 150 पिक्सल की। ठीक है, तो कर लेते हैं सेव। कलर वलर वगैरह दे देते हैं। बॉक्स ग्राउंड कलर लेट्स से इसको रेड दे देते हैं। ठीक है, और बाकी सारे बॉक्स को भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर लाइट कोरल कर देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से स्टील ब्लू। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टाइलिंग। ठीक है, इस तरह से। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जेड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम जेड इंडेक्स पहले तो पोजीशन पोजीशन की प्रॉपर्टीज आप जब अप्लाई करेंगे तभी जेड इंडेक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी या वगैरह सारे में वगैरह के बारे में पता नहीं है आपको, तो मेरा पोजीशन के बारे में एक अलग से वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव। ठीक है, सो अगर पोजीशन आपने दी हुई है तो फिर तो ही ये काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर बॉक्स 2, लेट्स से हमें बॉक्स 4 को पोजीशन देंगे जेड इंडेक्स को बेहतर समझने के लिए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैंने पोजीशन लेट्स से पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट। वो क्या करेगा, अभी तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको पोजीशन नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टॉप 0। ठीक है, ये टॉप पे चला गया। ठीक है, पर लेट्स से यहाँ इस पेरेंट के इस क्लास में पेरेंट के ये ड्यू में ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव को दूंगा। ठीक है, अंदर आ गया। ठीक है, मतलब इसके पीछे रेड तो है ही, पर ये इसके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी जेड इंडेक्स को समझने के लिए ठीक है, यहाँ पर लेट से दिखाना चाहूँ तो लेफ्ट 20 कर देता हूँ तो वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर रेड तो है ही, इसके ऊपर ये एलिमेंट आ गया है स्टील ब्लू कलर का। ठीक है, फोर्थ बॉक्स आ गया। ठीक है, लेट से मैं सभी को ये पोजीशन
पहले के मतलब पहला बॉक्स के सिवाय सारे के सारे बॉक्स को लेट से ये यही प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है, तो क्या होगा, सारे के सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स है उसकी जो पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, वो मैंने अगले वीडियो में बताया था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एब्सोल्यूट पोजीशन लेगा टॉप 0 पे, ठीक है। वो तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। सो यहाँ पर लेट से इसको भी कॉपी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर लेट से 10 कर देता हूँ, यहाँ पर 30 कर देता हूँ, और यहाँ पर लेट से लेफ्ट 10 px, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बॉक्स जो है वो इस तरह से हो गया। मतलब अगर आपको जेड इंडेक्स समझना है तो ठीक है, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। मतलब अभी जो है वो इसका सभी का मतलब हमने यहाँ पर सभी का जो जिसको हमने पोजीशन दी है उसका जेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, ठीक है। मतलब 0, अगर आप 0 भी कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट है, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है, मतलब अभी जो सारे के सारे हमारा बॉक्स 1, ये जो बॉक्स 2 है, 3 है और 4 है, जिसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, उस सारे में जेड इंडेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा अभी 0 होगा, मतलब इस पोजीशन पे है। मतलब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे सारे के सारे एलिमेंट है, ठीक है। सारे के सारे एक ही पोजीशन पे, ऐसा टॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी जेड इंडेक्स 1 2 3 ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसलिए सारे के सारे अभी फ्लैट है, यहाँ पर ये 0th लेवल पर है, ठीक है। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम बॉक्स 1 है उसको हमने कुछ किया ही नहीं है, वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए लेट से यहाँ पर मैं आपको जेड इंडेक्स दिखाता हूँ। जेड इंडेक्स 0 रखता हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये चौथा जो है वो पहले से ऊपर ही है, ठीक है। इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो चौथा सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से ऊपर से नीचे के ऑर्डर में हमने इसको बॉक्स में दिया है, ठीक है। इसलिए मतलब जो लास्ट में आएगा वो ही सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। इस तरह से एक्चुअल में काम करता है। ये तो बेसिक सा है, क्योंकि जो मतलब जो पहले आएगा वो नीचे होगा, ठीक है। मतलब ये सारे साथ में ही है, पर ये चौथा जो है वो हमने लास्ट में डिफाइन किया है, तो वो ही खाली विजिबल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वही विजिबल हो रहा है। मतलब है तो सारे एक ही पोजीशन पे, मतलब ये है तो सारे यहाँ पर 0 के पोजीशन पे ही है, पर चौथा जो है वो लास्ट में डिफाइन किया है, इसलिए वो विजिबल है, ठीक है। सो यहाँ पर 0 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाय डिफॉल्ट 0 ही होती है, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेट से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से यहाँ पर मैं अभी 0 की जगह 1 लिखूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तीसरा जो बॉक्स है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, चौथे के ऊपर, क्योंकि हमने इसको जेड इंडेक्स 1 दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने जेड इंडेक्स जिसको 1 दिया है वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। पहले सारे यहाँ पर थे 0 पे, अभी बॉक्स 3 को हमने 1 दे दिया तो एक स्टेप ऊपर आ गया। सो इस तरह से ये आ गया हमारा एक स्टेप ऊपर, ठीक है। और लेट से यहाँ पर जेड इंडेक्स में इसको सॉरी, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। लेट से यहाँ पर 2 दे देता हूँ, तो ये 2 इसके 3 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, 2 3 के ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो जेड इंडेक्स है वो यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पर जो हमने तीसरे बॉक्स को दिया था इसका यहाँ पर था, और हमने इसको 2 दे दिया तो ये उसके ऊपर आ गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 2 के हिसाब से ही दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दे सकते हो, लेट से ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसका ऐसा दे दिया और यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मगर इससे एक ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है। उससे कम होगा, लेट से यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। अगर आप यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, सिंपली क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये सिंपली काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी।
आर आर, और आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। सो जैसे हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देंगे, लेट से -1 दे देते हैं, तो ये पीछे चला गया, मतलब स्टैटिक जो है हमारा बॉक्स 1 है उससे भी पीछे चला गया है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट से यहाँ पर लेफ्ट के और -20 करता हूँ। देखिए आप, देखिए आप, एक से भी नीचे चला गया है एक्चुअल में वो, ठीक है। सारे के सारे को आप करना चाहते हो तो लेट से कंट्रोल सी, इसमें भी दे दूंगा और यहाँ पर भी दे दूंगा। कर दिया सेव, तो हमारा देखिए रेड जो है वो सबसे ऊपर आ गया। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने लेफ्ट 30 दिया है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लू बाहर की ओर है, ठीक है। यहाँ पर इसको निकाल दूंगा तो नहीं रहेगा, और आपको सिर्फ लेफ्ट रेड ही ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेड इंडेक्स। सो इसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब बेसिकली आपको स्ट्रक्चर जानना है तो इस तरह से होगा, मतलब जब आप पोजीशन सबको देंगे, हम बाय डिफॉल्ट इसका जो जेड इंडेक्स होता है वो यहाँ पर 0 के पोजीशन पे होता है, ठीक है। आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन एक्चुअल में चेंज करता करता जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाया, यहाँ पर 0 रखूंगा, यहाँ पर 1 रखूंगा, लेट्स से यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, और यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो ब्लू वाला जो है वो रेड के ऊपर होगा, मतलब रेड के ऊपर होगा, और ये जो लाइट कोरल कलर का है बॉक्स 3 उसके नीचे होगा, ठीक है। इस तरह से हुआ, ठीक है। सो इसके लिए लेफ्ट लेफ्ट तो पहले ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पर लेफ्ट देखिए आप, जो 2 है वो सबसे ऊपर है क्योंकि हमने इसको जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा दिया है, ठीक है। इसीलिए जेड इंडेक्स आपको सबसे ज़्यादा दिया है। यहाँ पर 3 लिखे, 300 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दूसरा जो आप जिस एलिमेंट से आप ऊपर रखना चाहते हो उससे उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो इस तरह से आप जेड इंडेक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा जेड इंडेक्स, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप इसको अपनी स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, आप सभी का खूब खूब आभार।